सो हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं इस बात से कि वो सोचते तो हैं कर लेंगे, लेकिन फिर वहीं आके सब कुछ रुक जाता है और वो कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी पावर ऑफ अफर्मेशंस। मैं, अगर आप मुझे परमिशन दें, तो अपने खुद की स्टोरी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जब मुझे फर्स्ट टाइम खुद अफर्मेशंस के बारे में पता चला था, आज से बहुत साल पहले, रफली 5 to 6 years पहले, तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ बकवास है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन बिलीव मी, लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग का, क्योंकि हम लैंग्वेज में सोचते हैं। जिस लैंग्वेज में हम सोच रहे हैं, जिस लैंग्वेज को हमारा माइंड अंडरस्टैंड करता है, उसके दो तरीके हैं। या तो हम अपने माइंड को चलाएं, या हमारा माइंड हमें चलाए। तो अगर हमें अपने माइंड को चलाना है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल उसका है लैंग्वेज, कि हम वो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस बोलें जो हम फ्यूचर में चाहते हैं बनना, या जो हमारा ड्रीम है, हमारा डिज़ायर है, हमारी ज़रूरत है। तो हमें बेस्ट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है, हमें वर्स्ट के बारे में नहीं सोचना है। हमारा बेसिक थिंकिंग पैटर्न ये होना चाहिए कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली अफर्मेशन आपकी ये होनी चाहिए, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे तो खुद से बोले, टुडे आई एम गोइंग टू बी एट माई बेस्ट। टू सिचुएशंस होती है। नंबर वन, या तो हम बेस्ट के लिए प्रिपेयर हों और प्लान हम करें कि हमारा ड्रीम क्या होगा आज से 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, 5 ईयर्स बाद। सेकंड हमारा हो सकता है कि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हों, कि वो हम सारे काम करें जो हम नहीं चाहते। तो हमें दोनों सिचुएशंस को रखना है अपने माइंड में। सबसे पहले हमें अपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। उसके बाद उस प्लानिंग में कौन कौन से हर्डल्स आएंगे, उनके बारे में, वर्स्ट टू वर्स्ट, वर्स्ट टू वर्स्ट हर्डल्स के बारे में सोच के हमें उनकी भी प्लानिंग करनी है कि हम उनसे कैसे डील करेंगे। सो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आर यू रियली प्रोक्रास्टिनेटिंग? क्या ऐसे सपने हैं जो आप 1 साल, 2 साल, 3, 4, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल से सोच रहे हैं? और आप उनके बारे में कब तक सोचेंगे? आप खुद से सवाल पूछें, मैं कब तक प्रोक्रास्टिनेशन करूँगा? और बहुत सारे लोग तो प्रोक्रास्टिनेशन करते करते 70-80 ईयर्स के हो जाएंगे, और उनमें से बहुत सारे तो ग्रेव में पहुंच जाएंगे, और उनकी प्रोक्रास्टिनेशन उनकी ग्रेव में उनके साथ चली जाएगी। तो खुद से पूछें कब तक। और एक और सवाल पूछें, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो काम आपको करना है, आपकी एक और उसमें होना चाहिए एफर्मेशन, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब आपको वॉशरूम जाना होता है तो क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है उसको लेकर, अगर आप अपने ड्रीम डिज़ायर को लिख कर उसके वाई की क्लैरिटी ले लेते हैं कि वो आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग है, वो आपको क्यों चाहिए, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो उसके साथ आपकी अटैच होती है, उसकी वजह से आप कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे। जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। आपका गोल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए जितना कि भूख लगना। तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप उस गोल की वैल्यू को ही नहीं जानते, आपका ड्रीम है, आपका डिज़ायर है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उस गोल की आपकी लाइफ में वैल्यू क्या है, तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करके आपको मिलने क्या वाला है। आपको लिखिए
क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेकर पेपर पे लिखते हैं तो वो हाफ डन हो जाती है और यूनिवर्स को एक मैसेज मिल जाता है कि आपको ये चीज़ देनी है। आपको वो गोल अचीव करने के बाद नेम मिलेगी, फेम मिलेगा, आपको खुशी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको करियर चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको रिकग्नाइज करनी है अपने माइंड में और फिर क्राउन आपके पास होगा। आप सिर्फ 2 से 3 बार दिन में प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन का आपने जो टाइटल दे रखा है वो गलत है। खुद ही आप अफर्म करते रहते हैं कि मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, जबकि रियलिटी में आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, क्योंकि आप उस किसी भी चीज़ के लिए प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। जैसे मैं आपको पूछती हूँ, क्या आप सोशल मीडिया देखने के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? अगर आपको इंस्टा देखना तो आप सोचते हैं कल देख लूँगी, परसों देख लूँगी, तरसों देख लूँगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस चीज़ में आपके माइंड को मज़ा आता है वो आप करते हैं। आपका माइंड सिर्फ 2 बेसिस पे मोटिवेट होता है, या तो प्लेजर प्रिंसिपल या फिर पेन प्रिंसिपल। आपका माइंड वही एक्शन आपकी बॉडी से करवाएगा, या आपका माइंड वही एक्शन लेने पे आपको मजबूर करेगा या चलाएगा, या तो वो आपको बचाएगा किसी पेज से या वो खुशी की तरफ जाएगा। बीच का न्यूट्रल कुछ भी नहीं। तो आप जिस जिस चीज़ के लिए आप सब प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, प्रॉबेबली उससे मिलने वाली खुशी आपके माइंड को पता ही नहीं है, या उसे ना अचीव करने पे आपको किस किस चीज़ की पेन या क्या तकलीफें होने वाली हैं वो भी क्लैरिटी आपकी माइंड को नहीं है। जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें जो भी डिफरेंस है वो तो आपको ही देखना है। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्रीडम चाहते हैं। हमारा माइंड की जो बेसिस है वो ये है कि वो आज़ादी चाहता है, वो किसी चीज़ में बनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो फ्लेक्सिबल हो, उसका जो मन करे वो करे। उसे हर समय हर सेकंड खुशी नहीं, कंफर्ट चाहिए। क्योंकि अगर खुशी की बेसिस पे हमारा माइंड चलता तो शायद हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, क्योंकि उस खुशी का हम अंदाज़ा लगा लेते जो हमें अपने गोल को अचीव करने पे मिलेगी। लेकिन हमारे माइंड को कंफर्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन हमारे माइंड को पसंद नहीं है, लेकिन हमें अपने माइंड मसल को बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन करना है डिसिप्लिन होने के लिए, जैसे कि हर रोज़ जिम जाकर हम अपनी बॉडी की मसल्स को ट्रेन करते हैं। जब आप हर रोज़ जाते हैं जिम तो आपकी बॉडी की मसल्स धीरे 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 बनते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। ऐसे ही अपने माइंड को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन करके हम अपने माइंड की मसल्स को भी स्ट्रांग कर देते हैं। और अगर आप जो करना चाहते हैं या जो आपको करना चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि फिर आप अपनी खुद की बनी बनाई जेल में कैद हैं। वाओ! फीलिंग आप चाहते हैं या रिग्रेट चाहते हैं? जब आप अपना अचीव करते हैं गोल तो आपके दिल से निकलता है वाओ, और बाकी सबके दिल से निकलता है वाओ। लेकिन जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो बाकी सबके दिल से निकलता है हे भगवान, शेम। और आपके दिल से भी फिर रिग्रेट निकलता है। तो आपको कैसी एनर्जी आपके अंदर फील हो जाती है? जब आपके अंदर वाओ होता है तो आपको एक कंप्लीशन एनर्जी मिलती है जो आपको फर्दर और हाई लेवल पे मोटिवेट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जब आपको रिग्रेट फील होता है तो आपकी एनर्जी पहले से भी लो डाउन हो जाती है, और फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एनर्जी, स्टामिना, स्ट्रेंथ और कम हो जाता है, और धीरे धीरे आप अपने गोल से और दूर होते जाते हैं। चलिए अब ढूंढते हैं कि हम क्या करें। हेड हमारा थिंकिंग करता है, हार्ट कहता है कि क्यों करना है, और एक्शन हमारे हैंड्स में लेना है। इन तीनों की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे हेड को, हमारे हार्ट को और हमारे हैंड को कोऑर्डिनेशन में काम करना है, तभी हमारा गोल पूरा हो पाएगा। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनसे हमें रिजल्ट मिलेंगे? सबसे पहले आपको रीजंस लिखने हैं। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं तो क्यों आपको वो चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं 12th क्लास में 90% मार्क्स लूँ, तो उसको रीज़न देना है कि उसको 90% क्यों चाहिए।
उसको 90% इसलिए चाहिए कि उसको कॉलेज में एडमिशन करना है, उसको 90% इसलिए चाहिए कि उसकी सब लोग तारीफ करें, उसका नाम पोस्टर पे आए, या उसे अवार्ड मिले, या फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। जितने रीज़न स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा, बिकॉज व्हेन योर वाई इज स्ट्रोंगर यू डोंट हैव टू वर्क ऑन योर हाउ। हाउ ऑटोमेटिकली होता जाता है। सो यूनिवर्स भी कहती है तथास्तु। जितना स्ट्रांग आपका रीज़न होता है यूनिवर्स आपको कहती है तथास्तु और आपके मन की इच्छा को पूरा करती है। तो एक तरफ है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी आपकी रेजिस्टेंस, आपकी इनर वॉइस, या जिसे हम कहते हैं मीठी मीठी आवाज़ जो आपको काम करने से रोकती है, या वो डर जो आपसे कहता है कि नोट यू आर नॉट गुड इनफ, आप अच्छे नहीं हो, आप ये काम ठीक से नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस लो करती है, और आपकी रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। और पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल पे आपको वर्क करना है। प्लीज़ आप ये समझें कि आपको पेन कब होता है। पेन हमें तब भी होता है दो कंडीशंस में। जब भी हम कोई नया काम करने लगते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तब हमें पेन फील होती है। और प्लेजर हमें तब फील होता है जब हम एक काम को बार बार करके एक्सपर्टीज कर लेते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं यस वाओ हम इस काम को अच्छा कर रहे हैं। लेकिन किसी भी काम को पहली बार करने में तो पेन होता ही है, लेकिन रिपीटेड करने के बाद वो काम हमारा प्लेजर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता है तो वो उसके लिए पेन होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाती है और उसको लगता है कि उसको कॉन्फिडेंस है और वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है और वो झटपट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, तो वो फटाफट फटाफट कहता है और लाओ और लाओ और लाओ, मुझे और दो, मुझे और दो, मैं और सॉल्व करूँगा। ऐसे ही पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को जब हम लाइफ में अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से आसानी से बाहर निकल पाते हैं और फिर हम घबराते नहीं हैं। चैलेंजेस से फिर हम घबराना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये पता होता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि जब भी हम कोई नया काम करेंगे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, हमें पेन फील होगा लेकिन उस पेन में ही हमारा सक्सेस है। तो जो चीज़ को हम प्रोक्रास्टिनेट करके आज तक अवॉइड कर रहे हैं एक्चुअली वही मैसिव एक्शन लेना है हमें, क्योंकि वही हमारे मैसिव सक्सेस का पॉइंट है, क्योंकि उससे ही हमारा प्लेजर बनना है। और माइंड जो है वो आपको हेल्प करता है पेन से बचने के लिए। तो आपको अपने माइंड पे मास्टरी करनी है और आपको पुश करना है अपने आप को कि आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड स्टेज में रहें। उस मोटिवेशन स्टेज में जो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल है, ताकि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाए। जो आपने अपने आप को पुश करना है मोटिवेट रहने के लिए, इंस्पायर्ड रहने के लिए, उसके लिए आपको किसी के भी सपोर्ट सिस्टम की नीड नहीं होनी चाहिए। रादर आपको अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना है कि मोटिवेशन आपकी ऑटोमेटिक हो, यानी ऑटोमेटिक आप मोटिवेटेड रहें दिन के 24 घंटे 24/7, जिसके लिए आपको एक्शन लेना है, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो आप फर्दर एक्शन लेते हैं और फिर फर्दर एक्शन लेते हैं। आपको फेलियर से नहीं डरना है क्योंकि फेलियर इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड फेल होते हैं तो वो बेटर है इसकी बजाय कि आप इन एक्शन से फेल हों। कुछ नहीं करके फेल होने से बेहतर है कुछ करके फेल हो, क्योंकि कुछ करके फेल होना एक और दरवाजे का स्टेप खोलता है, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है। आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस से ये तो जानते हैं कि क्या वर्क नहीं कर रहा है। एक सूफी संत थे, उन्होंने कहा मैं तुमको सिखा सकता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए कि मैं तुमसे कई बार ज़्यादा फेल हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। तो जो लोग बहुत बार फेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो और अच्छे से समझा सकते हैं। 10 रीजंस जो आप अपने आप को देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने के।
आप कहते हैं कि सामान बोरिंग है, बोरिंग का सोल्यूशन आपके पास खुद है। आप हमेशा बोरिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, पर क्या आपने कोशिश करी? अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो अपने माइंड को ये समझा दीजिए कि फर्स्ट टाइम ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये आगे डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। सेकंड, कोई काम आपको जो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, आपको क्यों वो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इसको बैठ के आपको अवेयर करना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ एम्बिगुअस है यानी अनस्ट्रक्चर्ड है और आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसको समझने का टाइम देना पड़ेगा। अगर वो आपके लिए रिवॉर्डिंग नहीं है तो वो रिवॉर्ड आपको खुद को तय करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि जो टास्क है उसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको नॉलेज और स्किल सीखनी है। जैसे मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी वीडियोस बनाने की, लेकिन इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी। लेकिन जब मैंने खुद प्रोक्रास्टिनेशन का वेबिनार ज्वाइन किया और अपने मेंटर से सीखा, तो मैं जान पाई कि मुझे जब नॉलेज और स्किल हो जाएगी तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तब मैं बहानेबाजी ढूंढना बंद कर दूँगी। अपनी सेल्फ डाउट और अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको काम करना है। आप अपने खुद के सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़े हर्डल हैं। आपके रास्ते में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सक्सेस नहीं दिलवा रही है, वो आप खुद ही हैं। फियर ऑफ फेलियर यानी क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन। आप दुनिया के से डरते हैं, लेकिन सच में आप अपनी नज़रों में खुद को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। पर आपको ये जानना है कि जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली करते जाते हैं तो वो अच्छा होता जाता है, बिकॉज एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिज़ास्टर। जितने लोगों को आप आज सीख रहे हैं वो अपनी जर्नी के शायद 5वें 6वें 7वें साल में हैं, और आज आप अपने जर्नी के फर्स्ट या सेकंड डे में हैं। तो अपनी जर्नी के फर्स्ट या सेकंड डे की परफॉर्मेंस को आप किसी के 5वें 6वें साल की परफॉर्मेंस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसलिए आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है। आप अपने आप को खुद से कंपेयर करिए कि आपकी ग्रोथ हर रोज़ कितनी हो रही है, बजाय इसके कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके लो फील करें। एंड लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर रिजेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, जो आप जानते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी का रीज़न ये है कि आप जब वो विशियस साइकिल में प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रैप हो जाते हैं, तो आप क्या, आपकी सेल्फ डाउट और आपका क्रिटिसिज्म आपकी सारी एनर्जी को जैप कर लेता है, सक कर लेता है, जिससे आप अपने गोल तक पहुंचने की एनर्जी आप तक नहीं रहती है। जो आपके रीजंस है वो रिजल्ट तक आपको पहुंचाते हैं। तो आपको रीजंस पे काम करना है, रिजल्ट पे नहीं। वाई यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप अपने मूड पे डिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मूड्स पे डिपेंडेंट होकर जिएंगे तो आपके सारे सपने मर जाएंगे और वो आपकी ग्रेवयार्ड तक आपके साथ जाएंगे। असली फ्रीडम तो तब है जब आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ डिसाइड करते हैं और आप कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मुंह से निकाले हुए हर वर्ड को, अपने दिमाग से लिए हुए हर फैसले को वैल्यू करते हैं। जब आप ही अपने डिसीजन को वैल्यू नहीं करेंगे और अपने मुंह से निकाले हुए वर्ड को वैल्यू नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी लोग आपको सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप तो खुद की बात ही नहीं मान रहे हैं। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप फैसला लें और अगर वो फैसला सही है तो उसको आप करें। गिल्ट एक वर्स्ट थिंग है जो हमेशा आपके साथ चलती है, लेकिन आपको इसको छोड़ते ही जाना है। आपका जो प्रेजेंट है, योर प्रेजेंट डिसाइड्स द कॉन्सिक्वेंसेस यू विल फेस लेटर। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर बना रहा है। जो आप आज हैं, अगले 1 महीने तक आप जो भी एक्शंस करने वाले हैं वो आपके नेक्स्ट 2 या 3 महीने बनाएंगे, और जो 6 महीने तक आप एक्शंस करने वाले हैं वो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी स्मॉल स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग हैबिट।
माइक्रो एक्शंस, माइक्रो हैबिट्स की हमारी लाइफ में इतनी वैल्यू है, लेकिन लोग इसको रिकग्नाइज नहीं करते। ये मोस्ट अंडर वैल्यूड है। अपने माइक्रो हैबिट्स और माइक्रो एक्शंस पे अगर आप फोकस करते हैं और उन पे वर्क करते हैं, तो आप अपनी स्मॉल स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कर पाते हैं। और आपकी आज की छोटी छोटी स्मॉल विंस एक दिन आपकी बड़ी विन बन जाती है। तो प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखिए और आप प्रोक्रास्टिनेशन को स्मैश करना सीखिए। सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए, बड़ा गोल नहीं। जितना बड़ा गोल होगा उतनी रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठें ताकि आपके पास दिन लंबा हो। अपने डे को ज़रूर प्लान करें और सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अगर आप एक किताब पढ़िए और अपने लिए डेडलाइन ज़रूर बनाइए और एक जस्ट स्टार्ट करिए। आपने सोचना है मैं इस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करूँगी, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन जस्ट स्टार्टिंग एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका इनर्शिया, जो जिसे हमने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के अपने पोस्चर में वहीं पे ही रहेगी, चाहे वो मूव कर रही है चाहे वो खड़ी है, तब तक उस पर फोर्स ना अप्लाई हो। तो जब आप स्टार्टिंग का फोर्स किसी भी चीज़ को देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब आप एक्शन में आ जाएंगे तो वो 2 मिनट नहीं, आपका वो एक्शन चलता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको लाइफ में यूज़ करिए। अपने लिए काइंडनेस शो करें, क्योंकि अगर आप खुद को लेकर काइंड हार्टेड हैं तो वो काइंडनेस की एनर्जी ही आपसे काम करवाती है। अपने मेंटल क्लटर को ख़त्म करें। मेंटल क्लटर मतलब दूसरों के बारे में सोचना बंद करें, अपने आप पे फोकस करें। इसको हम कहते हैं पर चिंतन। दूसरों का चिंतन ना करें, दूसरों के बारे में ना सोचें, सिर्फ आपका गोल, उसको कैसे अचीव करना है, उसका प्लान ऑफ एक्शन कैसे है, यही आपके माइंड के पिक्चर में रहना चाहिए। जितना भारी बैगेज आपका होगा उतना और भार ऐड होता जाएगा और आपको उस भार को धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। और जो आपके अंदर की इनर वॉइस है उसको पॉजिटिव एफर्मेशन से भरना है। जैसे ही गलत ख्याल आए आपने बोलना है कट कट कट, कैंसल कैंसल कैंसल, और आपने उसी वक्त 10 एफर्मेशंस को सेट कर देना है। और उन 10 एफर्मेशंस को आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बच जाएंगे। नहीं तो आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग के पैटर्न में, लूप में ले जाता है, जिसमें आप फंस कर, वो एक जंजीर है जिसमें आप फंस जाते हैं। और जैसे मानो एक जंजीर आपके गले में लटक गई है और वो जंजीर से आपको ऐसा लगता है कि अब आपका दम घुट रहा है और आप उसमें घंटों घंटों खराब हो जाते हैं और आपकी एनर्जी इतनी ज़ैप हो जाती है कि उस दिन तो छोड़िए, नेक्स्ट कई दिनों तक आपके पास दोबारा से इनिशिएट करने की एनर्जी नहीं बचती है। आपको जो अपना प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको करना है लेकिन राइट जगह पे करना है। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करना है अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स का, अपने जंक फूड का, अपने सोशल मीडिया का, अपने फ़ोन का, उन बेकार की बातों का, अपने लंबे लंबे फ़ोन कॉल्स का, उन सब चीज़ों का जिसे हम घटिया कह सकते हैं। तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन करता है लेकिन घटिया चीज़ों का करना है, अपने गोल्स का नहीं करना है। अपने पेन्स को, अपने प्लेजर्स को विजुअलाइज करना सीखें। जब आप विजुअलाइज करेंगे, उसको पेपर पे लिखेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। उसको विजन बोर्ड बना लीजिए, अपना प्लेजर का विजन बोर्ड आप बार बार देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखें। जिस गोल को लेकर आपकी क्लैरिटी होती है उसमें बिलीव में आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। अगर आप किसी के भी एरिया में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप समझ लीजिए कि उसका रीज़न ये है कि आपके माइंड में क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी आने से आपके अंदर प्लानिंग की एबिलिटी आती है। प्लानिंग आने से अपने आप स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी आती है, उसको एग्जीक्यूट करने की आपके अंदर मोटिवेशन आती है, ताकत आती है। और प्रायोरिटाइज करना सीखें। अगर आप खुद को प्रायोरिटी मानते हैं, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने गोल को प्रायोरिटीज करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं घेर सकती।
डिस्ट्रैक्शंस तभी आते हैं आपके फोकस के रास्ते में जब आप खुद को कम वैल्यू देकर खुद को इतना इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं हैं। आप सोचते ही नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। आपके गोल्स इम्पोर्टेंट हैं। और आपके गोल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू कंट्रीब्यूट करना है, दूसरों की हेल्प करना है, कोऑपरेट करना है, मदद करना है, खुशी, जो भी वैल्यू आपकी है उस वैल्यू को अंडरस्टैंड करिए। आपको गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।